अपनी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यदि हम नंबर ऑफ मोल्स से स्टार्ट करें तो हम देंगे नंबर ऑफ मोल्स इज वेट गिवन divided by molar mass. The number of moles, it is weight given by molar mass. ये एक फॉर्मूला कर चुके हैं. Now we move on to the second formula, which is very important. Second formula जो हमारे पास है कि number of moles is equal to volume given divided by 22.4 liters और वॉल्यूम कितने होना चाहिए लीटर्स में that is going to be in liters. The number of moles is volume given by 22.4 liters. ये फॉर्मूला आप लगाओगे at STP and only for gases. तो जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. The number of moles can be calculated by number of moles given volume divided by 22.4 liters. हाँ जी, ये बात समझ आई? Is it clear? Yes. अब जब हमने कहा number of moles is going to be given volume by 22.4 liters, this formula is for gases and only at the condition of STP. और ये वॉल्यूम कितने होगा लीटर्स में. ये पूरा फॉर्मूला आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है. दिस फॉर्मूला इज टेलिंग अस मोलर वॉल्यूम. एक टर्म में समझ आनी चाहिए दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. व्हाट इज दिस मोलर वॉल्यूम? बेटे मोलर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ 1 mole gas at STP. So what is molar volume? It is volume of 1 mole of a gas at STP. So I repeat. Number of moles का एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके थे in the previous class. Number of moles is weight given by molar mass. Second फॉर्मूला आपके पास है given volume divided by 22.4 liters. और ये वॉल्यूम भी लीटर्स में, ये भी लीटर्स में. जैसे ये अगर ग्राम में है तो ये भी हम किसमें लेते हैं ग्राम में. तो ये दोनों का यूनिट सिस्टम सेम रखना पड़ता है बिकॉज इट्स अ यूनिटरी मैथड. तो आप कहते हो अगर ये लीटर्स में है तो ये भी लीटर्स में होना चाहिए. तो आपने लिखा एट STP ओनली फॉर गैसेस. यानी इस फॉर्मूला को लगाने की जो कंडीशन है वो ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी हियर and gases should be used over here. ठीक है, ये बात समझ आई? Yes, ma'am. तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के लिए कैलकुलेट करने हो तो क्या करना है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाना है. अब क्वेश्चन अराइजेस कि वॉल्यूम के इस कॉन्सेप्ट में आपका गैस वाला सिस्टम ही वैलिड है नंबर 1. तो मैंने एक टर्म डिफाइन कर दी व्हाट इज मोलर वॉल्यूम. तो मोलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP. ऐसे मैंने यहाँ पे टर्म कर दी थी मोलर मास. और हम सबने क्या समझा था व्हाट इज मोलर मास? Mass of 1 mole. मास ऑफ Tons. 1 मोल पार्टिकल. मैंने पार्टिकल्स इसलिए लिख दिया क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना, आयन हो सकते हैं. तो जब आप 1 मोल एटम्स का मास लोगे तो इट विल बिकम एटॉमिक मास, है ना. मोलर मास ऑफ एटम इज ग्राम एटॉमिक मास. मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और आयन देखेंगे तो ग्राम आयनिक मास. सो व्हिच वी कैन राइट. तो यहाँ तक हमारे पास ये दो फॉर्मूला करते हैं. मान लेते हैं
मैंने आपसे कहा कि बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं किसके? मैंने आपसे कहा मेरे पास 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस है एट एसटीपी। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि मोल कैलकुलेट करो। आपने वॉल्यूम देखा तो आपके दिमाग में एकदम से कौन सा फॉर्मूला आएगा? वॉल्यूम given upon 22.4 liters. राइट, करेक्ट। तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आ गया, गिवन वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल इज वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4। आपके पास से 5.6 लीटर बाय 22.4 लीटर, ये बन गया 1/4 यानी 0.25 मोल। तो आपने वॉल्यूम से डायरेक्ट गेट कर लिया कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इस पर। लेकिन अगर मैं लिख दूं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है तो ये भी गलत है और साथ में एसटीपी भी लिख दूं। अब बताओ आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? 32.16. 32 बाय 16. 32 बाय 32, राइट। अब आप कहोगे नंबर ऑफ मोल, क्योंकि मैंने वेट दिया हुआ है बेटा। जब मैंने वेट दिया है तो वेट अपॉन मोलर मास, मैंने वॉल्यूम दिया ही नहीं है ना। तो आप कहोगे दिस इज गोइंग टू बी 32 बाय 32, इट इज गोइंग टू बी 1 मोल। तो ऐसा नहीं है कि गैसेस में सिर्फ वॉल्यूम ही यूज कर सकते हैं। गैसेस में वॉल्यूम के अलावा आप और क्या यूज कर सकते हो? यू कैन यूज द वेट एज ऑल्सो। तो आप कहोगे वेट होता तो फॉर्मूला ये हो जाता, और अगर वॉल्यूम है तो फॉर्मूला क्या बन गया? वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ठीक है जी, ये दो एग्जांपल्स हैं, ये दो फॉर्मूलाज हैं। विराज, आपने लेट ज्वाइन किया, मुझे समझ आया? देखो जरा, विराज समझ आ गया? विराज ये हो क्या? ठीक है, ओके। और हाँ जी बेटा, और भुवनेश बेटा आपको क्लियर है दोनों फॉर्मूलाज? अब भुवनेश क्लियर हो रहे हैं बेटे? क्लियर। मेरन्या, जिन बच्चों की लेट ज्वाइनिंग हुई थी, पहले देखो जरा फॉर्मूला क्लियर है, क्योंकि अब हम इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। नोट कर लिया तुमने? सबको समझ आ गया अच्छे से? चले आगे। Yes, ma'am. अब अगर ध्यान से बहुत ही फोकस करके अच्छे से सॉल्व करते हैं, हमारे पास इन दोनों फॉर्मूला की एप्लीकेशन +1 और +2 दोनों क्लासेस में चलती रहेगी। इन दोनों सेशंस में हम इस फॉर्मूला को अक्सर मोस्टली यूज करते रहते हैं। तो हम कहते हैं, जैसे मान लो थर्ड पार्ट ले लिया, इफ इट इज 22.4 milliliter of helium gas and STP. B part 11,200 milliliter of carbon dioxide gas and STP. E 224 liter of nitrogen and STP. It is 2240 ml of ammonia and STP. We have 44.8 milliliter of neon and STP. इसलिए गैस कोई भी हो सकती थी, तो इससे मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए। तो एनी गैस वी कैन टेक। अब भी हमें यूनिट कन्वर्जन चाहिए,
क्योंकि मिलीलीटर में दे दिया मैंने, लीटर हो सकता है मैं यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब लिख दिया मैंने। तो बेसिकली मैं आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज करना चाह रही हूँ कि आपने गलती कर, तो एग्जामिनर भी आपके साथ ऐसा ही करता है, लेकिन हमने वो गलती करनी नहीं है, बस दैट्स द पॉइंट, है ना। ध्यान से देखो बेटे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये बात आप सबको पता है ना। 1000 मिलीलीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, बात तो एक ही हुआ, सेंटीमीटर क्यूब लिख दो या क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसका मतलब मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब और सीसी एक ही बात होती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। तो अक्सर बच्चों को यही कंफ्यूजन रह जाता है कि मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशनशिप है। ये यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसको इमेजिन करने की बात है, हम लोग अक्सर यूनिट सिस्टम में इसके अटक जाते हैं, हम उसे इमेजिन नहीं करते, हम उसे रखते हैं। तो रखना नहीं है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर चौड़ा है ना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऐसा क्यूब। इतने में जो पानी आएगा वो 1 मिलीलीटर होगा, दैट विल बी 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो पानी आएगा, जो उसकी कैपेसिटी होगी टू होल्ड वाटर या टू होल्ड अ लिक्विड, तो आप कहोगे वो 1 मिलीलीटर लिक्विड होल्ड कर सकता है, राइट। याद रहिएगा, यानी बर्फ का अगर आप एक क्यूब, छोटा सा क्यूब खाते हो, 1 मिलीलीटर पानी आपके अंदर चला जाता है, क्या ये बात समझ आ गई। आप देखिए 1 लीटर is equal to 1 decimeter cube. One milliliter is equal to 1 decimeter cube. Yes, बेटा. G is for gas. जब भी हम G को ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो गैस है, और जब हम ग्राम लिखते हैं G, तो आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, यूनिट को ब्रैकेट में नहीं लिखते, ठीक है। और हमने फॉर्मूला में क्या सीखा था कि हमें लीटर को लीटर से डिवाइड करना है, मिलीलीटर को मिलीलीटर से, हर बार हमने सेम यूनिट सिस्टम रखना है। इसका मतलब मुझे कन्वर्जन सीखनी पड़ेगी। तो आप बताओ 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब है, तो ये क्या बन गया, लीटर बन गया। ये मिलीलीटर है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। This is again milliliter, it is centimeter cube or cc. Centimeter cube. Decimeter cube is, क्या बोला मैंने, लीटर। 1 लीटर is equal to 1 decimeter cube. Decimeter कितना होता है? 1 decimeter. It is 10 raised to power minus 1 meter. यानी 100 centimeter. So 100 centimeter length, 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर के आसपास, 100 सेंटीमीटर, यानी एक आपने ले लिया 10 raised to power minus 1 मीटर। तो आपके पास जब आपने डेसी लिया, डेसी का मतलब होता है 10 raised to power minus 1, तो आपने कहा 1 डेसी इज 10 raised to power minus 1, ये टर्मिनोलॉजी है, तो ये 1 लीटर बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, if it is 1 meter cube, so 1 meter cube is equal to 1000 liters. ये हमने 3 पार्ट याद कर लिए, ध्यान से देख लो।
अगर मेरी छत पर 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर क्यूब बना दिया जाए और टैंक के अंदर पानी डाल दिया जाए, तो मैं कहूंगी मेरी छत के ऊपर एक 1 मीटर क्यूब का टैंक है। उस मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब टैंक में कितना पानी आ सकता है? तो आप एकदम से आंसर दे सकते हो, कितना? 1000 liters. 1000 liters. 1000 लीटर। तो पानी को या लिक्विड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम को लीटर्स में या मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं। सेम इज फॉर गैसेस आल्सो। तो लिक्विड एंड गैसेस को जनरली वॉल्यूम की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इसलिए वो क्वेश्चन में अक्सर लीटर मिलीलीटर लिख दिया रहेंगे और आपको ध्यान रखना है मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सेम है, मिलीलीटर और सीसी सेम है, ठीक है? सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 liter. 1 लीटर। अगेन सेंटीमीटर क्यूब। अब जी तक मैंने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं लिख दूं 1 मीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन या आप लिखते हो NO2 गैस एट एसटीपी कंडीशन सेम रखते हैं, तो अब मीटर क्यूब है, ठीक है? Then we have in 1000 liters of N2O gas at STP. तो अब ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जरा इनको सॉल्व करके देखते हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। रिपीट, हमारा फॉर्मूला है समरीत, आपका थोड़ा सा लेट रीडिंग हुआ था। इसलिए फॉर्मूला फॉर गेटिंग नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। दोनों लीटर में कहिए तो आपका आंसर आएगा SHTP। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। अब वॉल्यूम गिवन कितना है? 224 मिलीलीटर का मतलब हुआ 10⁻³ लीटर। इसे आपने कहा 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होगा, तो 1 मिलीलीटर है 10⁻³ मिलीलीटर से लीटर बना दिया हमने। 22.4 से डिवाइड कर रहे तो कितना आंसर आएगा बच्चे? सॉल्व 10 करेंगे raised तो to क्या the होगा? minus 2 moles. 10 raised to the power minus 2 moles. Ten -2 raised to power -2. yes, 10⁻² मोल आंसर आ रहा है। इट मींस आपके पास 0.01 मोल है। The number of moles we have calculated in first question. Start with the second question. चलो चलो। Second 0.5 question. moles. 0.5. 0.5 यानी 11,200 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना जरा प्लीज, क्या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ? कैन आई डू दिस? Yes, ma'am. लीटर से क्या बना दिए? मिलीलीटर। तब भी आंसर ठीक है, जरूरी नहीं है कि मिलीलीटर कोई लीटर बनाना है, आपकी मर्जी, आप लीटर से मिलीलीटर बना दो। आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 22.4 into 1000 इज मिलीलीटर। अब ये दोनों मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गए, तब भी आपका आंसर उतना ही करेक्ट आएगा। अब क्या होगा? 2 जीरो कैंसिल कर दें, 1/2. 0.1. 10/2 डिवाइड बाय 2। हम 10 है ना, तो 22.4 into 10, तो वो हो जाएगा 224 पे 1/2. यानी 112/224 या गया 1/2 and it is 0.5 0.5 more. mole. 0.5 mole. Key part. 0.1 mole. Ma'am, 10 moles. ध्यान दीजिए, 224 decimeter cube divided by 22.4 लीटर। क्या दोनों सेम है? Yes, ma'am. क्या दोनों यूनिट सिस्टम बिल्कुल सेम आ रहे हैं मुझे? Yes, ma'am. Yes. दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये आ गया 10 मोल, राइट? अमोल 100
वो थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया बेटा आपके क्लास में। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कर रहे थे सॉल्व। वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर इज द फॉर्मूला एंड वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला। और यहाँ मैंने यूनिट कन्वर्जन लिखा है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अभी फिलहाल आप इस चीज से समझना शुरू करो। और हर्षद आपका भी लेट ज्वाइन हुआ है, थोड़ा सा बच्चे टाइम का ध्यान रखना। ओके, चलो ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए? गॉट इट? Yes, ma'am. चलो एक्स वाला क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम गिवन, आप बताओ ऊपर मिलीलीटर लिख सकते हैं? अगर मैंने ऐसे लिखा तो नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए? into 1000. इन 2000, ताकि ये दोनों ही क्या बन जाए? मिलीलीटर। Milliliter. अब बताओ क्या आंसर आएगा? हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 0.1 mole. 0.1 mole. 0.1 मोल। GHI। 3 क्वेश्चन और है बोर्ड पे, तीनों क्वेश्चन के लिए यूनिट कन्वर्जन यहाँ लिखा हुआ है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। into 10 to 10 raised to power minus 3 mole. क्या है? 44.8 सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात है। डिवाइडेड बाय 22.4 into 1000, तो आंसर आ जाएगा 2 into 10 raised to power minus 3 मोल। करेक्ट? ठीक है सबका आंसर? Yes. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, सबको समझ आ रही है? किसी का कोई डाउट? Yes. Connection H and then I. Ma'am, both are 44.6 moles. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे। मैम हम इसको 0.002 भी तो लिख सकते हैं ना, जी वाले को? 0.002 हाँ लिख सकते हैं, पर ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगा अगर मैं ऐसा कर दूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे लिखो या ऐसे चलेगा, दोनों ही ठीक है। करेक्ट। ओके मैम। क्योंकि अभी तो आपके पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में ही इतना कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान नहीं रखा जाता साइंटिफिक कैलकुलेशन का, जैसे आपके दोनों आंसर ठीक है। ओके। नंबर ऑफ मोल्स 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब कितने लीटर? 1000 liters. 1000 liters. 1000 लीटर। डिवाइड किससे करना है? 22.4 से। अब बताओ क्या? 44.4. 40 4.6. करेक्ट। और नेक्स्ट में भी 1000 डिवाइडेड बाय 22.4, ये भी सेम आ रहा है। Yes, ma'am. इट मींस अगर आपके पास वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आ रहे हैं? Same. Same. At STP. और ये कौन सा लॉ था? व्हिच लॉ स्टेटेड दैट? Avogadro's law. एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ ने हमें यही बताया था कि अगर वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर गोइंग टू बी सेम। आप समझ रहे हैं? हम किसी भी लॉ को जब पढ़ लेते हैं, जब हम यूज करते हैं तो हमें सोचना आना चाहिए कि यस वी आर यूजिंग द सेम लॉ। ठीक है, आप देखो J K L
M and N. 5 more questions. जब मैंने ग्राम दिया है तो फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए ये ध्यान रखना है, और जब मैंने वॉल्यूम दिया होगा तो फॉर्मूला कौन सा होगा ये ध्यान रखना है। Five questions on the board. Just the same questions को solve करोगे. Try to solve question 5 get 5 questions. जब ग्राम्स में दिया है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेट अपॉन मोलर मास, और जब वॉल्यूम दिया है तो फॉर्मूला लगा देंगे गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। यूनिट सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ग्राम को ग्राम से, मिलीलीटर को मिलीलीटर से, लीटर को लीटर से डिवाइड कर सकते हैं। मैम डन। डन? यस मैम। बाकी सबने किया? तो मिनट अरमान इनपुट कर। Yes, I'm done. डन। Ma'am. ये तीन आंसर आ रहे हैं, बाकी की सब कैलकुलेशन तो रेडी है, पार्टी में से लिखना वॉल्यूम मतलब फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन से आप टाइम लगा देते हो समटाइम्स, नो प्रॉब्लम। नंबर ऑफ मोल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं, और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अरमान। अरमान बोलो बेटे। 30 moles. 60 by 2 it is 30 मोल। 60 ग्राम और हाइड्रोजन का वेट था 2 ग्राम, दोनों को ग्राम्स में ही लिखा, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट 30 मोल। राइट राइट, समझ आ गया? बराबर बराबर बोलो Yes, बेटे। ma'am. 60 हीलियम का मास होता है 4, क्या आंसर आएगा? सिक्सटी बाय 4 is 50. 15 मोल्स। तीन। तो आंसर आ गया 15 मोल्स, करेक्ट? पहले दोनों क्वेश्चन सबको समझ आए? Yes, ma'am. डन? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। फतेह फतेह बताओ थर्ड क्वेश्चन में क्या करोगे? मैम थर्ड क्वेश्चन में 560 डिवाइडेड बाय 22.4 is equals to 2.5 into 10 raised to the power 1 mole. कितना आ रहा है? हम 2.5 into 10 raised to the power 1 mole. 25 mole. 2.5 into 10 raised to power 1, 25 मोल आ रहा है। Yes, ma'am. तो आपके पास 25 मोल आ रहा है, सबका आंसर चेक हो गया? Yes. Yes, यस मैम। ओके, द नेक्स्ट मेरा रॉन्ग है। आपका गलत हुआ, क्या गलती की बेटे? सिस्टम चेक करो, डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात होती है, इसलिए ये भी लीटर में है और ये भी लीटर में। फिर तो कैलकुलेशंस में आपने क्या किया, 560 इंटू डेसिमल लगा देते 10, और ये बन गया 224। 56 का 224 4 से कटेगा, ठीक है? 100/4 बचा। 100/4 कितना आएगा? 25, राइट?
Okay. ठीक है. Next question. 9.8 milligrams of phosphoric acid. हाइड्रोजन का मास 1 होता है. 25 मोल आ रहा. Phosphorus 31. Oxygen 16. 10 raised to the ठीक है. power minus 4 moles. Correct. H3PO4. What is the answer for this question? Dheeraj? (9.8 into 10 raised to power minus 3 gram divided by क्या लिखेंगे? 98. Thomas, what is the whole amount? 90? 98. 8, correct. अब 98. 90 का करेंगे, क्या आंसर बनेगा? 10 raised to power minus 4 mole. 10 raised to power minus 4 mole, correct. Next question. फिर जिसका भी माइक कनेक्ट नहीं हो पाता या माइक ऑन नहीं हो पा रहा होगा उस टाइम पे, तो आप भी चैट बॉक्स में लिख के आंसर बता देना है, ठीक है? 224 मीटर क्यूब. आप बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000. 1000. 1000. 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर. अपने छत की वो टैंकी इमेजिन करते जाए तो वाटर टैंक, हजारों लीटर पानी होता है उसमें. तो आप कहोगे 1 मीटर क्यूब का टैंक हो तो 1000 लीटर पानी होगा. तो आपको मैंने मोल्स निकालने को बोला है. इट विल 4000 हो गया लीटर डिवाइडेड बाय 22.4. तो क्या आंसर आएगा? 10,000 moles. 10,000 moles. 10,000 मोल कर दूं? 10 raised to power 4. मास. और दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स. ये जो सेकेंड फॉर्मूला मैंने लिखा था ये था ओनली फॉर गैसेस एट एसटीपी. और ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है दिस इज फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. यानी फर्स्ट फॉर्मूला तो आप किसी पे भी लगा सकते हो, लेकिन सेकेंड फॉर्मूला आप सिर्फ और सिर्फ किस पे लगा पाओगे? ओनली फॉर गैसेस. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है. और यूनिट कन्वर्जन हमने अभी सीख ही लिया. व्हाट इज 1 लीटर? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर. 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? 1 मिलीलीटर. और 1 मीटर क्यूब अगर आ जाए तो आप 1000 लीटर्स की बात करते हो. यानी हर एक से लीटर तक जाना आना चाहिए. तो लीटर मिलीलीटर कॉमन थे, वो आपको आते थे. लेकिन यहाँ डेसीमीटर क्यूब और एक मीटर क्यूब, ये दो नए यूनिट इंट्रोड्यूस हुए आपके पास. तो जब whenever we write 1 डेसीमीटर क्यूब तो आप क्या कहोगे? इट इज 1 लीटर. या अगर मैं लिखती हूँ 1 मीटर क्यूब इट मींस 1000. तो ये आपने याद रखना है. जो फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए, कंडीशन एसटीपी. ये फॉर्मूला कभी भी किसी पे भी लगा सकते हैं. अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. मान लेते हैं इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज गिवन, इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज गिवन, तो लिक्विड के लिए वो फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते. एक ही फॉर्मूला बचा. अब लिक्विड्स के लिए जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गिवन होगा तो हम अपना न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? हम कहेंगे इन दैट केस आप कहोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड
divided by volume of liquid. यानी जब भी आपके पास कोई लिक्विड गिवन है और आपको पता है कि आपको उसका मास चाहिए, वेट अपॉन मोलर मास, तो आपको वहां डेंसिटी को यूज करना पड़ेगा। आप बताओ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या बन जाएगा? मास। वेट ऑफ या मास बन जाएगा, मास ऑफ गिवन लिक्विड। अगर आपके पास मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, द गिवन मास, यानी इसको आप W कह रहे थे, तो आप होंगे वेट अपॉन मोलर मास, weight of liquid upon molar mass of liquid, that means density into volume by molar mass is your answer. तो लिक्विड के केस में पहले आपको वॉल्यूम से क्या बनाना पड़ा करेगा? मास। जब मास बन जाएगा फिर ही आप मोल्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा आई हैव 18 लीटर्स ऑफ वाटर। अब जब मैं लिख रही हूँ 18 लीटर्स ऑफ वाटर, साथ में लिख दिया एट एसटीपी। अब हमें वॉल्यूम दिख गया, एसटीपी दिख गया, लेकिन क्या हम समझ पाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी एसटीपी क्या था? 273 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये एसटीपी है। 273 इज 0 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 0.15 भी लिख सकते हो, एग्जैक्ट लिखता हूं। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी किस फॉर्म में मिलेगा? क्या वो गैस होगा? नहीं होगा ना। तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज सॉलिड, बर्फ जम रही है उसकी। अब आपको कहा गया डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ डेंसिटी किसके इक्वल है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसमें? ग्राम्स में। वॉल्यूम किसमें? मिलीलीटर्स या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। क्या बात ये समझ आई? क्योंकि वॉल्यूम इधर चला जाएगा, तो वॉल्यूम इन ग्राम्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। वाटर के केस में आपके पास साफ आंसर आ रहा है कि जितने ग्राम्स हैं उतने ही मिलीलीटर्स। अब 18 लीटर्स का मतलब कितने मिलीलीटर्स? 18 liters means it is going to be 18,000 milliliters. It will be equal to how many grams? बताओ। 18,000 grams. अब आप मुझे बताओ what is number of moles? क्या लगाओगे? ये रहा वेट 18,000 upon 2. वाटर 1000 moles. 18,000 by 18। वाटर का मोलर मास कितना होगा? 2 + 16 is 18, तो 1000 moles are taken। ठीक है, समझ आया? ध्यान से देखो, अगर कोई लिक्विड है और उसका वॉल्यूम दे दिया, तो लिक्विड का वॉल्यूम देने का मतलब है वो आपसे कह रहे हैं कि हमने गैस का वॉल्यूम नहीं दिया कि आप 22.4 से डिवाइड कर, हमने तो लिक्विड का वॉल्यूम दिया। तो लिक्विड के वॉल्यूम वाले केस में आपके डेंसिटी यूज करना, वहां पे डेंसिटी देनी पड़ेगी। तो आपको डेंसिटी देंगे, डेंसिटी से क्या निकालेंगे? मास, और मास को फिर किससे डिवाइड कर देंगे? मोलर मास से। तो आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। ये पॉइंट समझ आया सबको? एनी डाउट इफ यू हैव? ध्यान से देखो इस पॉइंट को। हमें ये कह रहे हैं कि गैसेस के लिए तो वॉल्यूम वाला अच्छा फॉर्मूला है, डायरेक्ट वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर्स। लेकिन लिक्विड्स के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड जो है वो 22.4 लीटर उनका मोलर वॉल्यूम नहीं होता।
मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर किसका है? ओनली फॉर गैसेस एट एसटीपी। फिर क्वेश्चन क्या लिक्विड्स के लिए आएगा ही नहीं या छोड़ देंगे? तो आ भी सकता है और हम छोड़ेंगे भी नहीं। हम ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर लिक्विड है तो हमारे पास उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी से क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। वॉल्यूम था हमारे पास, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास, और मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, राइट? जल्दी से इसे नोट करेंगे। एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन डिस्कस। No doubt, ma'am. ओके चलो, अगर आपको क्लियर हो गया है, बात समझ आ गई है, हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक पे कर लेते हैं, सो दैट आपको याद रहे कि अगर लिक्विड है तो क्या करना, राइट? देखो जरा, हाउ मेनी मोल्स, क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स आर देयर in 1 liter water. Density of water is 1 gram per milliliter. Right? Start with this question. Second question is calculate number of moles of methanol whose three liter are taken and density of methanol is 0.89 gram per centimeter cube. So 0.9 gram. दो क्वेश्चंस आपके सामने है, इसी टॉपिक पे हैं, आप कर सकते हैं ट्राई। इसको 0.7, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0.793 है, जो मतलब ऑथेंटिक वैल्यू है। तो आपको डेंसिटीज याद नहीं करनी है, वो दी होंगी, तो विल बी गिवन टू यू। आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। First term 5.55 into 10 raised to power 5000 by 18। कितना आ रहा है, दोबारा बोलो बच्चे। Ma'am 5.55 into 10 raised to power 1. 55.55 में आ रहा है। Yes, ma'am. 55.55. 55.55 करके देखो। Ma'am, Number of 55.6. राइट। वाटर इज लिक्विड, पहले तो आप ये लिख लो, इससे पता चल जाएगा कि पानी लिक्विड होता है, तो हमें 22 पॉइंट वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाना, ठीक है? ठीक है जी। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? हमें पता है वेट अपॉन मोलर मास व्हिच इज 18। अब वेट है नहीं हमारे पास, तो आपने डेंसिटी सॉल्व किया, डेंसिटी इज 1, इसका मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इज 1, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। मास ग्राम्स में होगा तो वॉल्यूम किस में होगा? मिलीलीटर्स में, क्योंकि ग्राम और मिलीलीटर यूनिट। अब बताओ 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, इसका मतलब 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल हो गया फिर? 1000 ग्राम्स। ये बात समझ आई? Yes. तो आपके पास ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 18 एंड दिस कम्स आउट टू बी 55.555। ये चलता जा रहा था, इसलिए अगर आप 55.56 भी बोलोगे तो भी करेक्ट। हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया,
तो हमारे पास आ गया 55.5। हाँ जी बेटे, समझ आया सबको? क्लियर हो रहा है? हिमाक्षी, सौम्या, समझ आ रहा है बेटे? Yes, ma'am. विराज, कोमलप्रीत, Excuse me, ma'am. हाँ Yes, जी ma'am. बेटे। Ma'am, can you please repeat from that step where you've written mass is equal to volume? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम कैसे लिखा? Yes. डेंसिटी की वैल्यू क्या है बेटे? 1। आपको दिया हुआ था ना 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर डेंसिटी 1 है तो 1 वॉल्यूम को इधर ले गया, मास और वॉल्यूम क्या हो गए थे? आप ऐसे लिख सकते हो, है ना? ये बात समझ आई? Yes, ma'am. अब ये वॉल्यूम मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू वी इज इक्वल टू एम। अब वॉल्यूम जो है वो किसमें होगा? मिलीलीटर से। तो आप होगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। अब मेरे पास 1 लीटर दिया हुआ है तो मैंने आपसे कहा 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितने ग्राम्स आ जाएंगे? फिर 1000 ग्राम्स, है ना? Okay, ma'am. एक्चुअली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास। यूनिट्स क्या है? इसके ग्राम्स हैं और इसके मिलीलीटर्स हैं। अब जब ये 1 है तो वॉल्यूम और मास बराबर आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ 1 नहीं है तो आप बताओ कैसे करोगे? We will multiply density and volume and then divide by the molar mass. वॉल्यूम क्या लेंगे? 0.793. 3000 मिलीलीटर्स, या फिर आप कह सकते हो 3000 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। बार बार लिखने का रीजन ये है, जब हम लिखते रहते हैं ना कोई चीज तो याद हो जाती है, जाने अनजाने ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो 3000 मिलीलीटर और 3000 सेंटीमीटर क्यूब इज सेम। सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब मेरे पास डेंसिटी कितनी है? 0.793। इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कितना है? 3000 मिलीलीटर्स। तो अब आप बताओ मास कितना आ जाए? 2570 grams. 2570 70. ग्राम्स। अब हमने मास बना दिया है। कैन यू गेट नंबर ऑफ मोल्स? Yes, ma'am. किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? 32. 32 से। तो आप होगे वेट बाय मोलर मास। मिथेनॉल का वेट आपके पास आ चुका है, मोलर मास आप निकाल सकते हो, दिया जाएगा 2570 डिवाइडेड बाय 32। दैट विल बी नंबर ऑफ 74.34 मोल्स moles. ऑफ कितना है बोलो? 74.34. 74.344 मोल, करेक्ट। ठीक है, अब कैलकुलेशंस आप कर सकते हो बेटा। कैलकुलेशन इज नॉट द पार्ट जो मुझे सिखाना है। मुझे आपको केमिस्ट्री सिखानी है, कैलकुलेशंस वाला काम आपका मैथमेटिक्स का है ना। फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ कब लगाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोल कॉन्सेप्ट में अब तक हमें क्या समझ आया? 2 फॉर्मूलास, और तीसरा हमने ये सीखा कि अगर लिक्विड हो तो हमें फॉर्मूला में क्या यूज करना पड़ता है? डेंसिटी। डेंसिटी से हम पहले क्या निकाल लेते हैं? मास, और फिर हम क्या बनाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। यहां तक बताओ बेटे, एनी डाउट? इफ समझ आ गया? चले आगे। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछेगा नेक्स्ट लाइन, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। पहले तो वो बेसिक ही क्वेश्चन पूछ रहे। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा, which of the following has maximum number of moles? Which of the following has maximum number of
moles. ये वो आपको 4 ऑप्शंस देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इसमें सबसे ज्यादा मोल किसके पास है. ऑप्शंस आर we have 6 grams of hydrogen, B part. We have 10 gram helium, C part. It is going to be 2 to 4 liters of nitrogen at STP. And B part, we are giving 100 grams of कैल्शियम 40. तो 4 ऑप्शंस आपको दे दिए. आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से सबसे ज्यादा मोल्स किसके पास है. Which one is going to have maximum number of moles? Option C. Option C. Yes, ma'am. Option C. Option C. Mole. C. C आ रहा है सबका आंसर करके देखा. 15 moles. हमें बस मोल्स निकालने थे तो आपने आंसर कैसे देना है. देखो अगर तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ी सी जगह में, लेकिन सब्जेक्टिव है तो खुले डुले में. तो आपको ये नंबर ऑफ मोल्स पहले ए ऑप्शन में आ गया 6/2 3 मोल्स. बी ऑप्शन में आ रहा है 10/4 2.5 मोल्स. सी ऑप्शन में आपके पास आ रहे हैं 2 to 4 लीटर्स 22.4 10 मोल्स. और डी ऑप्शन में आ रहा है 100/40 इट मींस अगेन 2.5. तो आपको पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, तो आंसर बन गया सी ऑप्शन. ये आपका करेक्ट आंसर है. जैसे अब आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है ऐप पे, तो आप ऐप में आपको ये समझ आ गया जब 4 ऑप्शंस दिए होते हैं तो चारों पे काम करना पड़ता है. ऐसा बहुत कम होता है कि एक बार पढ़ते ही आंसर मिल जाए. तो 4 ऑप्शंस यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन रिजेक्ट करना पड़ता है. ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब ये 2 बचे ना, आउट ऑफ दिस व्हिच वन इज करेक्ट. तो ये ज्यादा टेक्निकल काम है. तो आपको आराम से सोच के अटेम्प्ट करना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को. राइट. ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया सबको. ठीक है जी, करें आगे. Yes, ma'am. तो वो आपसे कहते हैं जब हम मोल्स पूछेंगे तो आपको अपने 2 फॉर्मूलाज आने चाहिए और उनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए. बस दैट्स ऑल. और अगर मान लो वॉल्यूम दिया होता तो आप क्या करते. लिक्विड के वॉल्यूम के केस में डेंसिटी को यूज करते. अगर लिक्विड का वॉल्यूम दिया होता तो डेंसिटी को यूज किया जाता. जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, व्हिच वन विल हैव lesser number of moles. 2 ऑप्शंस दूंगी मैं, आपने बताना है दोनों में से कम मोल्स किसके पास है. इट इज 18 liters of water and 18 liters of चलिए इसमें ऐसा करते हैं. Thirty 2 liters of 16 liters of 16 कर दिया मैंने थोड़ा सा आसान करने के लिए. 16 liters of methanol, density given 0.793 ग्राम पर मिलीलीटर. ये बेटर ऑप्शन है. और यहाँ मेरे पास डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर. इन दोनों में से which one is going to have lesser number of mole. करो जरा सॉल्व. एक में मैंने आपको 18 लीटर वाटर दे दिया है, दोनों मैंने एसटीपी भी लिख दिया. और आपको पता होना चाहिए मिथेनॉल और पानी दोनों ही एसटीपी पे क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं. अभी हमने दोनों पे क्वेश्चंस किए थे. राइट.
Ma'am, option B will have lesser number of moles. B is going to have lesser number of moles. A has 1000 and B has 396.5. 1000, that has 695. 781, sorry. B has 781. 781. यहाँ पे आपने क्या लिखा? 18,000 by 18. 1000 by 18. फॉर्मूला यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लिख लो वैसे आप. मैंने आपसे कहा था डेंसिटी इन वॉल्यूम इन लीटर बाय मोलर मास. डेंसिटी क्योंकि 1 था, वॉल्यूम आपके पास 18,000 था, इसलिए मैंने 18 से डिवाइड कर दिया. ये फॉर्मूला अपने पास याद रखोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन ये क्या था एकदम से ब्रेन में हम क्वेश्चन आना चाहिए कि हम कैसे करने वाले हैं. फिर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या बन जाएंगे? अगेन डेंसिटी कितना है? 0.793. 16 लीटर मतलब 16,000 डिवाइडेड बाय 32. ऐसा ही आया? 793. बाय 2 नहीं आया? And 396.5. 396.5. तो ये काफी कम मोल्स हैं. सोचो जरा, 16 लीटर इथेनॉल में तो 396 और यहाँ पे कितने मोल्स? 1000 मोल्स थे. तो कम किसमें? अब ठीक हुआ? यस, एक बार रिपीट कर दो जो आपने बोला. मैम अब ठीक आ रहा है. वो बीच में सिग्नल शायद ड्रॉप कर गया था. आई जस्ट चेक. हाँ, अब ठीक है सिग्नल? यस मैम. ओके. वरन्य अब आवाज आ रही है बच्चे? यस. ओके. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या था, समझ आया? मैंने आपसे पूछा इन दोनों में से ज्यादा मोल्स किसके पास है, राइट? और हमने कैलकुलेट कैसे किया? हाउ वी कैलकुलेटेड, ये अब आपको समझ आ गया. The number of moles we have learned, यानी हमने number of moles को कैलकुलेट number of particles. Very important. Number of particles. Okay, the number of moles निकालना आ गया, तो particles निकालना भी आसान है, क्योंकि एक step तो आप सीख ही रहे हो. So then we understand how to calculate number of particles. Number of particles calculate करने के लिए आपके पास formula है number of moles into Avogadro's number into x. आपसे कह रहे हैं मोल्स कैलकुलेट करना सीख गए हो. एवोगैड्रोस नंबर आपको आता है 6.022 10 raised to power 23. अब सिर्फ हमें क्या करना है? x समझना है. और अगर हमें x समझ आ गया तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया जो अब हम समझने जाते हैं. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पहले मतलब क्या निकालना है? बेटे पार्टिकल्स का मतलब हो सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी एटम्स आर देयर, या फिर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, हाउ मेनी आयंस आर देयर, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं. ये सब पार्टिकल्स. जब भी क्वेश्चन में ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन है. कुछ भी कोई भी हो, अगर मुझे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, इट मींस आपको ये फॉर्मूला बताना है. हाउ मेनी एटम्स आर देयर, दिस इज द फॉर्मूला. हाउ मेनी आयंस आर देयर, सेम फॉर्मूला. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सेम फॉर्मूला.
ये एक फॉर्मूला और सारे पार्टिकल्स का आंसर डाल। एवोगैड्रोस आपको आता है, पहले बताओ नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए आपको कितने फॉर्मूला समझ आए? वन इज वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, WB/MB मतलब जिसका वेट उसी का मोलर मास। मैंने सिग्नल ड्रॉप हो गया, ओके जस्ट अ मिनट। एक मिनट में सिग्नल चेंज कर रही हूँ, सिग्नल बार बार ड्रॉप कर रहा है इसमें। थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ सिग्नल? अभी नहीं? अब बेटर हुआ बच्चे, सिग्नल ठीक हुआ? 2 मिनट वेट करो। Yes, ma'am. Yes. नंबर ऑफ मोल्स, अब वेट अपॉन मोलर मास, या फिर आपने क्या कहा, वॉल्यूम बाय 22.4, ये किसके लिए था? फॉर गैसेस एट STP। अब तीसरा फॉर्मूला कौन बताएगा? हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? अगर लिक्विड होता तो क्या फॉर्मूला था? Density into volume by molar mass. That's into volume by molar. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय मोलर मास। वॉल्यूम जो है वो किस यूनिट में होगा? अगर डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर तो वॉल्यूम मिलीलीटर्स में, ठीक है। अगर डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर तो वॉल्यूम लीटर्स में। वो डिपेंड करता है, आपने कहा डेंसिटी की यूनिट वॉल्यूम मास, तो ये दोनों यूनिट्स कहाँ से लेने होते हैं? डेंसिटी से, ठीक है जी। ये तीन फॉर्मूला से मोल निकल सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर आप सबको आता था 6.022 10 raised to power 23, ये भी हमें आता है। अब क्वेश्चन बचा है वो x क्या है? व्हाट इज दैट x? ये जो x है, ये जो नंबर मैंने लिखा है x, आप होंगे दिस x इट इज अ नंबर डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन इटसेल्फ। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन में ये नंबर बदल सकता है, यानी इस नंबर को ही समझना सारा एक प्रोसेस है। देखो जरा इधर देखो, आप ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा वाटर, और ये कहा कि मेरे पास 1 मोल वाटर है। अब मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर देयर? हाउ मेनी एटम्स? फिर मैंने पूछा नहीं, मुझे तो पूछना था हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मैंने कहा नहीं, ये भी गलत हो गया, मुझे पूछना चाहिए था हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स। फिर मुझे लगा नहीं, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स। और फिर मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में आगे 5 सब पार्ट्स बना दिए। ये इंफॉर्मेशन इतनी है बस। मैंने आपसे पूछा कि 1 मोल वाटर में एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं।
देखो कैसे करेंगे। आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, मैं अभी एवोगैड्रो ऐसे लिख देती हूँ, इनटू एक्स। इसमें आपको कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी एटम्स? 3. 3। तो आपका x बन गया है 3। आप कहोगे यहाँ 3 एटम्स नजर आ रहे थे, इसलिए मेरे पहले पार्ट का आंसर बना 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? ये खुद एक ही मॉलिक्यूल है, दिस इज वन कंप्लीट मॉलिक्यूल। तो आप कहोगे x बन जाएगा, x इज नाउ 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 2. 2 एटम्स। तो आप कहोगे n into Avogadro's number into 2. How many oxygen atoms? 1. 1. So n into Avogadro's number into 1. How many electrons are there? तो बेटे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Total 9. आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। तो आपका x बन गया 9। आप कहोगे n इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू 9, यानी ये आंसर मेरा बन गया एवोगैड्रोस नंबर। दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज अगेन 1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर एंड दिस इज 9 टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर। यानी एक सिर्फ मोल्स बता दिए और आपसे वो सब कुछ पूछ सकते थे, एंड दैट इज ऑल अबाउट पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल्स मतलब क्या? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कुछ भी पूछ। तो आप उसको एक एक करके सॉल्व करते जाते हो तो ये आपके आंसर्स बनते हैं। अब आपका पहले ये पार्ट यहाँ तक समझ आया बच्चे? हाँ जी बेटा। मैम नीचे 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गया? ओहो 10 हो गया, सॉरी 10. It is going to be 10 into Avogadro's number, sorry. which is एक आंसर 9 आया था ना, तो मैंने 9 लिख दिया। तो 1 plus 1 plus 8, it's going to be 10 electrons. So answer is 10 into Avogadro's number. यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? यस। चलो अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट x जो ढूंढना आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमें x ढूंढना आ गया तो इसका मतलब मोल कॉन्सेप्ट, पूरा मोल कॉन्सेप्ट सवाल आ गया। मोल कॉन्सेप्ट यहीं पे फंसता था। अक्सर आप पार्टिकल्स की गलत निकाल के आते हो। मान लो मैंने आपसे कहा 9.8 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, number of molecules of H2SO4, number of hydrogen atoms, number of sulfur atoms, number of oxygen atoms, number of total atoms, number of electrons, number of H positive ions given, number of sulfate। हाँ जी, अब आपके पास हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब देखो ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं इसके मोल्स निकालूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 9.8 बाय 98, या आ गया 0.1 मोल। एक पार्ट तो मुझे समझ आ गया, मोल्स तो मैं निकाल ही सकती, राइट है ना? अक्षिता Yes. समझ आ रहे हैं बच्चे? Yes. अक्षिता,
अब मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट नाउ, x, यानी x मिलता जाए तो आंसर आता जाएगा। अब इट इज सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोसिएट करता है तो वो आपको देता है 2H पॉजिटिव आयंस प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस। सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटता है तो आपको 2H पॉजिटिव दे सकता है और एक सल्फेट 2 नेगेटिव। क्लियर? Yes, ma'am. अब ये मेरे पास पार्ट लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ यहाँ सब में x कितना होगा। ये 0.1 है, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 1 क्या लिखूं? 1 क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट में हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, 2 into 2, ठीक है, क्लियर हुआ? हाउ मेनी सल्फर एटम्स, 1 1। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, 4 into 4. How many total atoms? 7 It's going to be 7. How many electrons and how many H positive ions? 3 पार्ट रह गए। पूरी इक्वेशन सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में H11, सल्फर 1632, ऑक्सीजन 816, ये मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। आपने मुझे अब इलेक्ट्रॉन्स, H पॉजिटिव और सल्फेट, इन तीनों को सॉल्व 40 electrons 40 electrons इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 40 2 plus 16, 18 plus 52 1 50 plus 1 plus 16 plus 8 into 4, है ना? कितना है? 50 50 है। तो आपको ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए 0.1 into एवोगैड्रोस नंबर into 50। How many H positive ions are there? कितने H positive ions हैं? Into 2 2, क्योंकि 2 H positive दे पा रहा था। And how many sulfate ions are there? 1 1, correct. यानी अब आपके पास x की वैल्यू निकालना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप बड़े आराम से x की वैल्यू निकाल सकते थे। आप पहले बताओ x की वैल्यू समझ आई कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we can calculate the value of x just by looking at this formula. यानी क्वेश्चन के अंदर से ही सारा x मिल जाएगा। बाकी आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू x, and that is going to be your answer for number of particles. तो ये आपने आज नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने इतना अच्छे से पढ़ लेना है। और आज मैं कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आपके लिए वन स्मॉल असाइनमेंट आई सेंड यू। आपके पास एक पीडीएफ फाइल आई होगी बेटे मूल कॉन्सेप्ट की। yes ma'am नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेटे पार्टिकल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी। जब भी मैंने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करो, इसका मतलब मैंने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी पूछा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू x। तो ये आपने जो निकाला है, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मान लो मैंने क्वेश्चन ही ये दे दिया, माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी electrons are there in 4.4 grams carbon dioxide। बस मेरा क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो सॉल्यूशन तो आपको ढूंढना है ना। अब आप कहोगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कौन सा फॉर्मूला? नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। तो आप कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
is equal to number of moles into Avogadro's into x. Number of moles आ गया 4.4 by 44. Avogadro's नंबर आपके पास है, सॉल्व कर देंगे। x क्या आएगा? अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, कितने हैं? कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 एंड 8, यह आ गया 22 इलेक्ट्रॉन्स, तो x बन गया 22। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2.2 into 6.022 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आंसर बन गया ऐसे। ठीक है समरीत, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. ओके, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये है कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस, कुछ भी। तो आपने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इनटू एवोगैड्रो भी करना पड़ेगा और इनटू एक्स भी करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच कैन बी एनीथिंग, राइट? अब हम इसी टॉपिक के आगे प्रैक्टिस करेंगे। आज आपके पास बेटा पीडीएफ फाइल में आपके पास लॉ के कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने ट्राई किए उन क्वेश्चंस को? Yes, ma'am. कर लिए थे? Yes, ma'am. ओके, और उसके बाद ही टॉपिक होगा मोल कॉन्सेप्ट। तो अब आपने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दोस आर गिवन इन दैट पीडीएफ फाइल। अब आप उसके कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे चेक करें, पीडीएफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सारे कर लोगे ट्राई? मुश्किल हो जाएगा। अभी एक मिनट में एक फिर पीडीएफ खोल के चेक कर लेते हो कितने क्वेश्चंस हैं, देन वी डिसाइड। Some basic concepts of chemistry. हाँ जी बेटे, आपके पास मोल कॉन्सेप्ट पे आपके जो क्वेश्चंस हैं दोस आर ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एग्जाम्पल लिख लो बेटे, एग्जाम्पल शुरू कर देते हैं। यहाँ आपके पास मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस ये हैं, एग्जाम्पल 22 ऑनवर्ड्स, 22, 23, 24 है ना, ये एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। और उसके बाद आफ्टर दोज एग्जाम्पल्स वो आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, 3 टाइप, यानी एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आई विल रीसेंड इट बेटा, नवनीत में दोबारा भेज दूंगी। अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है, मैं एक बार दोबारा से पीडीएफ सेंड कर दूंगी। उसमें आपने एग्जाम्पल्स और 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, वो तीनों के तीनों सॉल्व करके आने, सारे के सारे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी और एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, कर लोगे? Yes, ma'am. चलो, आपका होमवर्क अब आपके पास आ गया है। अभी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उनको देख के आपको समझ आना चाहिए। फिर भी कुछ ना क्लियर हुआ, कोई डाउट हुआ, तो डिस्कस इन द नेक्स्ट टाइम, राइट? ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू बेटा। थैंक यू और मैम। बाकी सब भी याद Thank you, ma'am. ओके जी। थर्ड सेशन में कुछ बच्चों ने ट्राई नहीं किया, भूल ही गए। चलो ओके जी, थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।